बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी बहनें? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ और मैं आज आपको घर पर पाइपिंग तैयार करके नेक बनाने का तरीका बताऊँगी कि किस तरह हम घर पे पाइपिंग तैयार करके नेक बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 3 इंच की चौड़ाई पे इधर मैंने निशान लगा ली और हमें 6 इंच की चौड़ाई पे लंबाई चाहिए। और अब हमने यहाँ पे एक बॉक्स बना लेनी है और फिर हमने यहाँ पे पान वाला शेप दे देना है। इसको पान गला कहते हैं। और 1 इंच हमने कटिंग का भी निशान लगा लेना, 1 इंच। और यहाँ पे देखिए सीधी मैंने लाइन खींच ली है। ऊपर से लेके नीचे तक हमें 13 इंच की लंबाई चाहिए। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। अब देखिए यहाँ पे हमने जो बाहर वाला निशान है उस पे इस तरीके से कट किया और अब हमने अंदर वाले निशान पे भी कटिंग कर लेना है। ये हमारा गला कटिंग होके रेडी हो चुका है। अब हमने इसको चिपका लेना है। चिपकाने के टाइम पे जो हमारा जो अंदर से बुकरम बचा है इसको इस तरीके से नाप के हमने चिपकानी है। और यहाँ के लिए भी हमें एक कपड़ा नहीं, सॉरी, हमें बुकरम कटिंग करनी है इसी नाप का। 1 इंच की चौड़ाई और जो लंबाई होगी वो इसी बुकरम के नाप की होगी। ये इस तरीके से कि एक्स्ट्रा बुकरम ने हमने कटिंग कर ली। ये जो हमारा एक्स्ट्रा बुकरम जो कटिंग हुआ इसको हमने अलग से कपड़े पे चिपकाना है। और जो ये हमारा गला है इसको हमने कमीज़ पे चिपकानी है। ये देखिए यहाँ से मैंने गले के यहाँ से मैंने कपड़े को कटिंग करके काट दी, क्योंकि ये जो हमारी शर्ट है इसकी लंबाई छोटी हो रही थी तो मैंने इसका दामन कटिंग नहीं किया है, वरना हमारा शर्ट ख़राब हो जाता, उसका लुक ख़राब हो जाता। इस वजह से मैंने इसका ऊपर से जो शोल्डर है गले के साइड से मैंने इसकी लंबाई छोटी करके कटिंग की थी। अब हमने देखे यहाँ पे शर्ट पे ही हमें बुकरम चिपकानी है, क्योंकि हमेशा हम अक्सर, मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में मैंने बताई है कि एक्स्ट्रा कपड़े पे अलग से एक्स्ट्रा कपड़े पे मैंने आपको बुकरम चिपकाने का तरीका बताया था। लेकिन अब ये हम पाइपिंग वाला बना रहे इसलिए हमने यहाँ पे कमीज़ पे ही चिपका लेनी। इस तरीके से देखिए मैंने बुकरम को चिपका लिया और अंदर वाले बुकरम से भी मैंने नाप लिया है, बिल्कुल सही है। और इसके बाद हमने इंची टेप से भी नापनी है कि दोनों शोल्डर सेम बराबर हो, और ये चिपकाने के दौरान ही आपको नाप कर चिपका लेनी है। जी, ये हमारा फ्यूज़न चिपक गया। अब हमने पाइपिंग तैयार करनी है। तो पाइपिंग हम किस तरीके से तैयार करेंगे, यहाँ पे मैंने शलवार का कपड़ा ले लिया है। आप चाहे जो भी कपड़ा आपको लेना है, शर्ट के मुताबिक जो भी आपको कपड़ा लेना है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने शलवार का कपड़ा ले लिया और अब इसको मैंने पाइपिंग के लिए कटिंग करना है कपड़े को आड़ा फ़ोल्ड करके। देखिए इस तरीके से मैंने कपड़े को आड़ा फ़ोल्ड किया है, तिकोन करके। ये हमने इस तरीके से फ़ोल्ड करके कर लेनी है। डबल में हमें कटिंग करनी है, इसलिए हमने पौना 1 इंच के यहाँ पे हमें कटिंग करनी है। और जब हम इसको खोलेंगे तो यह हमारा 1.5 इंच का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से इसको कटिंग कर रही हूँ। याद रखिए कपड़ा आड़े पे ही हो। अगर आप सीधे पे कपड़े को कटिंग करेंगे तो हमारा पाइपिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं मुड़ेगा और ना ही वो फिनिशिंग आएगी पाइपिंग में। तो इसलिए हमने आड़ी ही कटिंग करनी है। अब यहाँ पे देखिए पाइपिंग छोटी है तो हमने और एक 1.5 इंच की चौड़ाई पे कटिंग कर लेनी है। आप चाहे तो डबल करके काट ले या तो इस तरीके से खोल के आप काट ले, जैसे आपको आसानी हो, लेकिन कपड़ा आड़ा ही हो। अब हमने इन दोनों पाइपिंग को जॉइन करना है। जॉइन करने में भी इसका बहुत ज़्यादा एक अहम चीज़ है जो आपने नोटिस करना है कि किस तरीके से हम इसको जॉइन कर सकते हैं। देखिए कपड़े का जो हमारा आड़ा साइड है, देखिए यहाँ पे भी हमारा जो कपड़ा कटिंग हुआ है, पाइपिंग का जो पट्टी कटिंग हुआ है, इस तरफ से देखिए, इस तरफ से भी सीधा नहीं है बल्कि आड़ा ही हुआ है। तो हमने अब क्या करना है, जो हमारा दूसरा पट्टी है उसका भी आड़ा साइड हमें ले लेना है और इसके ऊपर रख लेना है। लेकिन उससे पहले देखिए हमारा आड़ा साइड नहीं मिल रहा एक दूसरे के साथ, ये देखिए नहीं मिल रहा ना, तो हमने इसको कटिंग कर लेनी आड़ा करके। इस तरीके से हमने देखिए कटिंग किया, ये देखिए ये इस तरीके से हमने इसको कटिंग कर लिया। ठीक हो गया जी। अब देखिए ये जो पाइपिंग है हमारा सीधा है और ये वाला भी साइड हमारा सीधा है, और सीधे को सीधे पे रख लेंगे। इस तरीके से सीधे को सीधे पे रख के, ये देखिए इस तरीके से ये रख लिया। रख के अब हमने इसको सी लेनी। एक रूप जो है वो हमारे उल्टे हाथ की तरफ है और जो दूसरा वो सीधे ऊपर की तरफ है। ठीक है, इस तरीके से रख के अब हमने इसको सी लेनी है। ये हमारा पाइपिंग जॉइन हो चुका है। अब हमने इसको देखिए खोल लिया। अब यहाँ पे हमें और एक सिलाई लगानी है पाइपिंग पे। ये जो हमारा
पाइपिंग है इसको उल्टे पे हमने एक फोल्ड करके सिलाई लगानी है इस तरीके से। ये इस तरह हमने, ये हमारा पाइपिंग उल्टे की साइड है, ये उल्टे की साइड हमने सिर्फ इसको एक दफ़ा पलटा है, 2 दफ़ा नहीं पलटा, एक दफ़ा पलट के हमने इसको पूरी सिलाई लगा लेनी है। पूरी पाइपिंग पे जो है हमारी सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी पाइपिंग पे सिलाई लग चुकी है। हमारी पाइपिंग तैयार। अब हमने जो शर्ट पे बुकरम चिपकाया है उस शर्ट को हमें ले लेनी है, फ्रंट साइड वाला शर्ट। और अब हमने यहाँ पे देखे बुकरम से थोड़ा हट कर हमने कटिंग करनी है। इस तरीके से कटिंग कर लेनी है बुकरम से थोड़ा थोड़ा कपड़े को बचा के। ये देखिए, ये हमारा बुकरम कटिंग हो चुका है। अब हमने कमीज़ को सीधी कर लेनी है। ये देखिए सीधे साइड जो है हमारा वो हमारी तरफ ऊपर की तरफ बिछा लेना है। और अब हमने देखना है कि डिज़ाइन हमारा सेंटर किधर जा रहा है, वहाँ से हमने इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। जो बुकरम इसके नीचे हमारा बुकरम चिपका हुआ है, ठीक है, याद रखिए कि बुकरम के ऊपर ही कटिंग हो। ये देखिए, ये हमने कट कर लिया। अब हम इसको पलट लेंगे तो ये देख सकते हैं आप चाहे तो इसको उल्टे पे रख के भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप सीधे पे इसको कटिंग करें, क्योंकि इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमारा डिज़ाइन सेंटर पे है या नहीं। अब इसको डबल करके इस तरीके से पकड़ के यहाँ से भी आड़ा करके एक छोटा सा कट लगा लेना है। अब हमने यहाँ पे देखिए शर्ट को ले लिए, उल्टे साइड ही हमारी तरफ है और इसके नीचे हमने पाइपिंग को लगा लेना, ठीक है। ये देखिए पाइपिंग हमारी सीधी है और शर्ट भी हमारी सीधी इसी के ऊपर लगेगी, ठीक है। ये देखिए सीधे से सीधे को इस तरीके से मिला के ये हमने अब सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमें लगानी है जो हमारी बूट की जो छोटी बूट है उसका हाफ हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर हमारी सिलाई लगेगी, क्योंकि अक्सर मैं आपको वीडियोस में बताती हूँ कि बुकरम के बिल्कुल किनारी किनारी लगानी, लेकिन इस वीडियो में हम क्योंकि पाइपिंग वाला गला बना रहे हैं इस वजह से हमने बुकरम के ऊपर ही सिलाई लगानी है, ठीक है। अब आप चाहे आपको जितनी चौड़ी पाइपिंग रखनी है आप उतना बुकरम के ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। अगर आपको मोटी चाहिए तो आप जो छोटा बूट है, मशीन का जो बूट है, जो छोटा वाला बूट है उसके मुताबिक आप मतलब उसकी चौड़ाई में आप पाइपिंग पे सिलाई लगा सकते हैं बुकरम के ऊपर। और अगर आप पतली चाहे तो इससे भी पतली कर सकते हैं। अब मैं जो यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ ये ना ज़्यादा पतली होगी ना ज़्यादा मोटी होगी, तो आप इस तरह भी सिलाई लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम बिल्कुल किनारी पे आए हैं। किनारी पे आने के बाद हमने सुई की नोक को दबाया। जो हमारा गले का जो डिज़ाइन है जहाँ पे पान वाला शेप आ रहा है उसका जो कोना, यहाँ पे हमने देखिए सुई की नोक को दबाया और बिल्कुल हम सीधी लाइन पे आ गए। यहाँ पे भी हम इसी तरीके से सीधे पूरी पाइपिंग में शुरू से लेके एंड तक हमारा जो बुकरम के ऊपर जो सिलाई लगेगी वो बिल्कुल सीधी हो और सेम वही हो, कहीं से भी चौड़ी पतली ना हो, वरना हमारी पाइपिंग चौड़ी पतली हो जाएगी। चलिए देखिए इस तरीके से मैं लगा रही हूँ। पाइपिंग को नीचे साथ ही साथ में रखते रखते पाइपिंग के ऊपर कमीज़ रख के मैं सिए जा रही हूँ। इस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने कितनी चौड़ाई पे मैंने पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगाई है। अब यहाँ पे जब हम बिल्कुल एंड पे आ गए हैं, जो हमने कट लगाया था नीचे से उसके एंड पे आ गए और यहाँ पे हमने सिलाई रोक ली और कटिंग कर लिया, ठीक है। और फिर जो हमारा पाइपिंग है वहाँ नीचे से हमने 1 इंच छोड़ के पाइपिंग को भी कटिंग करके अब देखिए मैं दूसरे साइड भी लगा रही हूँ इसी तरीके से और इस दफ़ा मैं नीचे से शुरू कर रही हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे जो हमारा कट लगा वहीं से हमने स्टार्ट करनी है और पाइपिंग की जो हमने बुकरम के जो हमें सिलाई लगानी है उतनी ही चौड़ी हो जितनी हमने ये दूसरे तरफ लगाया है उतनी हो, दोनों साइड पे हमारी मतलब सेम हो। ये देखिए बुकरम के ऊपर हमने सिलाई लगाई है। अब जो हमारा पाइपिंग का कपड़ा है और शर्ट का जो कपड़ा है उस पे थोड़ा-थोड़ा कट लगाना है। याद रखें बुकरम ना कटे, बुकरम नहीं कटना चाहिए सिर्फ़ कपड़े पे, क्योंकि हमने जो पाइपिंग का कपड़ा है और जो कमीज़ का कपड़ा वो बाहर की तरफ थोड़ा निकाला हुआ था तो उस पे हमने थोड़ी-सी कट लगा लेंगे। अब हम देखिए इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। पाइपिंग हमारा अंदर खड़ा ही होना चाहिए, पाइपिंग मुड़ना बुकरम हमारा मुड़ना नहीं चाहिए। अंदर का जो बुकरम है ना वो हमारा ना मुड़े, वो खड़ा ही रहे बिल्कुल। बस हमने जो हमारा पाइपिंग का कपड़ा है उसको मोड़ना है, ठीक है। और फिर इसके बाद हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ कपड़े को पलटेंगे और पाइपिंग का खुद ब खुद ये शेप देखिए, आप लुक देखिए, खुद ब खुद ये पाइपिंग बैठ जा रहा है। बस हमने किनारे की सिलाई लगानी है कपड़े को मोड़ मोड़ कर, ठीक है, इस तरीके से।
ये देखिए, हाथ की उंगली की मदद से हमें बिछाना है ताकि जोल ना आए। वैसे पाइपिंग की जो मतलब जो मोटी हमारी पाइपिंग जितनी हमें चौड़ाई पे चाहिए, यहाँ पे मैंने नॉर्मल लिया है। ये हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अंदर बुकरम है, इस वजह से ये खुद ब खुद उसी के मुताबिक पेट जा रहा है, पाइपिंग खुद ब खुद पेट जा रहा है। हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो ये फ़ायदा होता है जब हम पाइपिंग को आड़े कपड़े पे हम कटिंग करते हैं और उसको बनाते हैं, तो वो पाइपिंग बहुत फिनिशिंग से लगती है। और दूसरा चीज़ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अंदर हमने बुकरम पे कितनी चौड़ाई पे हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। बुकरम के ऊपर जब हम पाइपिंग को जॉइन कर रहे होते हैं, सबसे अहम चीज़ वो चीज़ रखती है कि हमने पाइपिंग को कितनी मोटी रखनी है और कहाँ तक हमें बुकरम के ऊपर सिलाई लगानी है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने बुकरम के ऊपर जितनी मैंने सिलाई लगा दी, यहाँ पे पाइपिंग भी उतनी ही मुड़ रही है और बहुत ही फिनिशिंग से मुड़ रही है। तो बस ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी और जहाँ पर भी नोक आए तो वहाँ पे आप सुई की नोक को दबा कर फिर बोर्ड उठा के उसको घुमा दिया करें। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे भी बिल्कुल मैंने ये फिनिशिंग से सिलाई लगा दी और ये मैं कपड़े के बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा रही हूँ इस तरीके से। ये अब हमारा बिल्कुल एंड आ चुका है जहाँ पे हमने कट लगाया था। यहाँ पे भी देखिए, ये हमने इसी तरीके से करना है, बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा के एंड पे हमने सिलाई को रोक देना है और फिर धागे से निकाल लेनी है। ये देखिए, ये निकल गई है। ये हमने कट किया धागा और सेम इसी तरीके से हमने दूसरा साइड भी सीना है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से लगा है पाइपिंग। ये देखिए, इस तरीके से हमने मोड़ा और ये अब हम दूसरा साइड भी इसी तरीके से सी लेंगे। ये हमारा इस तरीके से सिल के रेडी। अब हमने यहाँ पे जो हमने अलग बुकरम जो हमने दूसरे कपड़े पे चिपकाया था उसको तैयार करना है। ये देखिए, ये मैंने जो एक्स्ट्रा बुकरम काटा था इसको मैंने एक्स्ट्रा कपड़े पे चिपका लिया है और अब मुझे इसको तैयार करना है। पहले हमने क्या करना है, ये कपड़ा है इसको बुकरम के नीचे की तरफ इस तरीके से फोल्ड करनी है। फोल्ड करके अब ये जो दोनों साइड है ऊपर को इसके बंद कर लेंगे, ठीक है। दोनों साइड के ऊपर की सिलाई लगा लेनी है इस तरह। ये दोनों साइड की सिलाई मैंने लगा ली। अब इसको मैंने सीधा कर लेना है। ये देखिए, बुकरम हमारा अंदर चला गया, इसको सीधा कर लिया। अब यहाँ से हमने जो हमारा कपड़ा है उसको भी हमने थोड़ा थोड़ा दबा के किनारे की सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। ये हमारी किनारे की सिलाई इस तरीके से कपड़े को हम दबा दबा के लगा लेंगे। बाज़ लोग इस पे सिलाई नहीं लगाते, फिर वो क्या होता है जब शर्ट पे सिल जाती है, तो जब हम पहनते हैं तो इसका धागा निकल रहा होता है जिससे हमें फिर उलझन होती है। तो बस यही बेहतर है कि आप उसको भी धागे को भी अंदर फ़ोल्ड करके सी के उस धागे को अंदर ही दबा दें। ये देखिए, कपड़े को इस तरीके से फ़ोल्ड करके सीने से जो हमारा धागा निकल रहा होता है वो अंदर दब जाता है, सिल जाता है और फिर लुक भी अच्छा आता है, हमें पहनने में भी उलझन नहीं होती। ये देखिए, इस तरीके से अब हमने यहाँ पे किनारे की सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमने किनारे की सिलाई लगानी है। ये जहाँ से हमारा पान वाला गले का जो एंड हुआ है वहाँ से हमने सिलाई को इस तरीके से लगा लेनी है, किनारे की बिल्कुल सिलाई। पाइपिंग की जो किनारे की सिलाई है ना, उसी के ऊपर हमने दोबारा सिलाई लगा लेनी है। ये इस तरीके से पाइपिंग के ऊपर सिलाई ना आए, इससे फिर हमारा पाइपिंग अच्छा नहीं लगेगा। पाइपिंग की बिल्कुल किनारे की सिलाई लगेगी। अब यहाँ पे देखिए आए हमने सुई की नोक को इस तरीके से दबा के बोर्ड उठा के कपड़े को घुमा दिया और जो हमारा अंदर वाला जो पाइपिंग है उसको उंगली की मदद से सीधा कर लिया ताकि कोई झोल वोल बिल्कुल भी ना आए। इस तरीके से यहाँ पे हमने पक्की सिलाई लगा लेनी है।
ये अब हमने पक्की सिलाई लगा ली। अब हम दोबारा से अपने इस साइड पे आ गए। यहाँ से हमने सुई को घुमा के हमने सिलाई लगा ली और ये पक्की करके सिलाई हमने धागे को कट किया। ये हमारा गला रेडी हो चुका है। अब सबसे एंड में हमें करना है कि हमने एक बूट की सिलाई लगानी है। वो आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो लगाए वरना नहीं, लेकिन मैं बोलूँगी कि आप लोग लगा लें। इससे ये होगा कि जो हमारा अंदर का जो पाइपिंग है वो नज़र नहीं आएगा, वो सिलाई में ही दब जाएगी। इस तरीके से ये देखिए हमारा गला रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।